Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is the nervous system. In this chapter we will study about the whole process of nervous system. Our body has muscles and bones that helps us move around and do things. यानी हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स होते हैं जिनकी वजह से हम मूव करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं. We can read books, play games with our friends and eat delicious food. But do bones and muscles move their own? क्या bones और muscles खुद से move करते हैं? No. Our brain controls the movement of bones and muscles. यानी bones और muscles को हमारा brain control करता है. But how does the brain do this? यानी कि brain ये कैसे करता है? There is a connection from the brain to the different parts of body is called नर्वस सिस्टम. यानी कि ब्रेन और हमारे जो बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच एक कनेक्शन होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं. द नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी. यानी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी बॉडी का. इट हैज़ मेनी पार्ट्स. इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन मेक अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होती है उनसे मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बॉडी को से इंफॉर्मेशन को लाती है और इंस्ट्रक्शन को भेजती है. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स एंड वायरिंग. दिस सिस्टम सेंड द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी. इस सिस्टम का वर्क ये होता है कि ये ब्रेन से मैसेज को पूरे बॉडी में भेजती है. द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ए स्पेशल सेल कॉल्ड नर्व सेल. यानी नर्वस सिस्टम जो होता है एक बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है जिसे नर्व सेल कहते हैं. द नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू रिएक्ट टू आवर सराउंडिंग. यानी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब भी कोई मॉस्किटो हमारे हाथ पर बैठता है तो हम तुरंत अपने हाथ को शेक करते हैं, हटाते हैं उस मॉस्किटो को. और जब भी हम कोई ऑरेंज खा रहे हो या फिर कोई खट्टी चीज़ खाते हो तो हमारा जो हम क्या टेंगी टेस्ट फील करते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं अपने चारों तरफ. इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स. यानी ये हमें सोचने, सीखने और चीज़ों को याद रखने में भी हेल्प करता है. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है. पहला है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा नर्व्स और तीसरा सेंस ऑर्गन्स. you know about the sense organ. We have 5 sense organ: eyes, nose, ear, tongue and skin. So our first part of nervous system is brain. The brain keeps the body in order. यानी कि ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको प्रॉपर वे में रखता है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल द बॉडी सिस्टम एंड ऑर्गन्स, कीपिंग देम वर्किंग लाइक दे शुड. यानी कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और सारे ऑर्गन को ऑर्डर में रखता है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं. द ब्रेन ऑल्सो अलाउज अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड इमेजिन. हमारा ब्रेन सोचने, समझने, फील करने, याद रखने और इमेजिन करने में भी हेल्प करता है हमारी. द ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द रेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. यानी कि जो ब्रेन है हमारा वो पूरी बॉडी से कैसे कम्युनिकेट करता है, पूरी बॉडी में चीज़ें जो हो रही होती हैं हम उससे वो कैसे कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से कंट्रोल करता है. दे टेल द ब्रेन व्हाट इज़ गोइंग ऑन द बॉडी एट ऑल द टाइम. स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ब्रेन को मैसेज करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है पूरे टाइम पे. दिस सिस्टम ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट. यानी कि ये सिस्टम बॉडी को फिर इंस्ट्रक्ट करती है कि हमें कब और क्या करना चाहिए. द ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. यानी ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला. सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. यानी कि सेरेब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. It's the area where all the sensory signals are received and dispatched. It is responsible for learning, memory, intelligence and various emotions such as joy, sorrow, etc. यानी कि जो ये पार्ट होता है ब्रेन का, ये लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और बहुत सारे इमोशन, खुश होना, दुखी होना, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इट हेल्प्स इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम. यानी कि जो हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं
इसमें भी ये हेल्प करता है। पजल सॉल्व करते हैं, इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द सेरेबेलम। सेरेबेलम लाइज बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, यानी कि सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम पार्ट होता है ब्रेन का। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी वाइल वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, यानी कि ये हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है। जब भी हम वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो और डांस करते हो तो हमारी बॉडी को ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेड्यूला। मेड्यूला कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेड्यूला एक ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करती है। इट कंट्रोल्स सर्टेन वाइटल इनवॉलेंट्री आर रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्नीजिंग, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो खुद ब खुद हो जाता है। जैसे कि ब्रीदिंग क्या होती है, वो खुद से होती है। हार्ट बीट, हार्ट खुद ब खुद बीट करता है। ये सारे इनवॉलेंट्री है, यानी इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज the spinal cord. The spinal cord is a thick cord of nerve tissue. It is protected by the backbone, यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। The spinal cord transfer the information between the brain and the rest of body. स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेती है और पूरे बॉडी को ट्रांसफ़र करती है। Sometimes it even control the action that do not involve the brain. Such action are called spinal reflexes. यानी कि कभी कभी ये ऐसे एक्शन को कंट्रोल करती है जिसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ब्रेन इंस्ट्रक्शन नहीं भेजता है, तो ऐसे एक्शन को हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। There are 31 spinal cord nerve segments in human spinal cord. What is reflex action? An instant reaction shown by the body to protect oneself from individual has no control, यानी कि जब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी पे अटैक करता है, कुछ भी तुरंत से होता है, तो हम उसके अपोजिट में कुछ एक्शन करते हैं, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कभी हमारा हाथ जल रहा हो या हमें हाथ में चोट लगी हो तो हम तुरंत हाथ को पीछे हटाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द होल नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जो पूरा नर्व्स का नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। आवर नर्वस सिस्टम अलाउज अस टू डू मेनी थिंग्स, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टोर करना, सेंड आउट इंस्ट्रक्शन टू आवर बॉडी को इंस्ट्रक्शन सेंड करना कि क्या करना है क्या नहीं, हैव फीलिंग्स, to think and breathe without thinking and much more. There are 3 different kinds of nerves running throughout the body, यानी कि 3 अलग अलग तरह के नर्व्स हमारी बॉडी में रन कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ द मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स, ब्रेन कंट्रोल्स मसल्स थ्रू मोटर नर्व्स, यानी कि ब्रेन जो होती है मसल्स को कंट्रोल करती है मोटर नर्व्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एबल टू मूव, यानी कि हम मूव कर पाते हैं बिकॉज द ब्रेन सिग्नल्स द मोटर नर्व्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द मसल, क्योंकि ब्रेन जो होती है मसल्स को हमारे सिग्नल करती है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द सेंसरी नर्व्स। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन लाइक आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन एक्सेट्रा टू द नर्वस सिस्टम अबाउट द बॉडी। Mixed nerves. Mixed nerve contain both sensory and motor fibers. They perform both function. यानी कि ये हमारी बॉडी से मैसेज को कैरी कर कर ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से ऑर्डर लेकर हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं। So this is the part 1 of the chapter nervous system. In part 2, I will explain the sense organs and care of sense organ. Thank you.